ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना है। इट्स टाइम फॉर आई डोंट माइंड। जी तो अली भाई, मैं कुछ स्टेटमेंट्स पेश करूंगा आपके सामने। जिस चीज से आप एग्री करेंगे आप कहेंगे आई डोंट माइंड, जिससे एग्री नहीं करेंगे आई माइंड। तो आगाज करते हैं। पहली स्टेटमेंट, मैं अपने बेटे को कभी नहीं बताऊंगी कि उसका बाप एक कमजोर इंसान था। सानिया मिर्जा। ऐसा कहा है उन्होंने? मैं कोलों कहने भाई। हाँ, ये पता था उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। वैसे स्टेटमेंट है आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। सबसे पहले तो अगर आपने मीडिया में ऐसी बात बोल दी तो पूरी दुनिया को पता चल गया, बेटे को पता चलना कौन सी। आई थिंक ऐसी कोई भी स्टेटमेंट पब्लिकली देना आई माइंड। गुड। इस हद तक की बात को मीडिया में किसी को भी नहीं कहना चाहिए। आपने क्यों माइंड नहीं किया? मैं माइंड इसलिए नहीं करता क्योंकि देखें, दोनों पब्लिक फिगर्स और दोनों की पर्सनल लाइफ भी जो है वो पब्लिक लाइफ बनी हुई थी। तो अगर उन्होंने अपनी उसके ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट एक दी है, या तो वो पब्लिक स्टेटमेंट देना, लेकिन अगर उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है तो उन्होंने सोच समझ की दी होगी। तो इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ में मैं ऑल्सो इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। बट जी उन्होंने कहा है कि मैं नहीं बताऊंगी, यानी कि कुछ बुरा भला नहीं बोलूंगी। सो व्हाई डोंट वी लुक एट द पॉजिटिव साइड? लिसन, इफ आई से दिस फॉर एग्जांपल ऑन कैमरा कि मैं अपने कजन को कभी नहीं बताऊंगा कि उसका बेटा चोर था, and that's recorded and that's going to be in the reels and you know on social media and it's going to live forever. वो कभी भी पॉप अप करेगा और उसको इवेंचुअली वो देखना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि जी मैं कभी भी ऑडियंस को नहीं बताऊंगा कि महरीन के हम लोग बहुत ज्यादा टेक्स लेते हैं, रीटेक्स लेते हैं। हाँ, इससे ज्यादा अहम बात है कि हम कभी नहीं बताएंगे कि महरीन की एक टांग लकड़ी की है, वो व्हीलचेयर पे होती है। अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। दुरे फिशा टैलेंट से नहीं किस्मत से कामयाब हो रही हैं नाजिश जहांगीर। The statement I don't mind. I mean, see the thing is कि इससे बहुत बड़ी सच्ची बात है। जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा। और जो एक्टर्स है जो बहुत पॉपुलर है, किस्मत has to do a lot with what you're doing, you know, career wise. And obviously दुरे की किस्मत बहुत अच्छी होगी बेशक, जो उसको इतनी कामयाबी मिल रही है। But apart from that, I think she's beautiful and she does a good job with her character. जी बट जी, आपने क्यों ये बात माइंड नहीं की? भाई किस्मत का खेल है सारा। फिरता था मैं आवारा, देख क्या से क्या हो गया। और वाकई किस्मत का खेल होता है। अल्लाह ताला जब आपका हाथ पकड़ता है ना तो बड़े बड़े दंग रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर उन्होंने उनके बारे में कहा तो वाकई आज उनका दौर है। मैं and I would like to say, इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत के हाल ही बैठे रहना। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करता है। You have to work on yourself, you have to work really hard, and then inshallah someday, you know. Good. ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं, बाबर आजम। नहीं Why? भाई माइंड कर रहा हूँ मैं। पहले आपसे क्यों? भाई देखें, क्योंकि मेरा ख्याल है वो शादी अगर कर ले तो अच्छी बात है। कोई भी कर ले तो अच्छी बात है या बुरी बात है, ये आप और मैं नहीं बता सकते। हाँ, मगर मैं अपना ओपिनियन तो बता सकता हूँ ना। नसीम और बाबर दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। नसीम को मुझसे कर लेनी चाहिए। जी मुझे वही पता है। थोड़ी देर पहले तक तो आप नहीं भाई, बाबर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फैंस बड़ा चाहते हैं कि बाबर की शादी हो। मैं चाहता हूँ वो करे जो उनको सही लग रहा है। जब भी सही लगे, यहाँ से आए आवाज आए तो तभी करना भाई। नहीं, आवाज कैसे आती है? महसूस हो जाता है। महसूस हो जाता है। आप लड़की को देखते आवाज आती है यस। आई थिंक योर हार्ट सेज नाइस। ओह नाइस। ओह, और दूसरी आवाज क्या आती है? फिर डिपेंड करता है कि वो किस तरह। फनकार को अच्छे किरदारों के लिए कई साल गुजारने पड़ते हैं। मदिया शाह। कहाँ गुजारने पड़ते हैं? ये तो वेले रह गए। वेले रह गए। अच्छे की ताड़ में बैठे रहना। वैसे हाँ, कुछ हद तक मैं एग्री करता हूँ, कुछ हद तक एग्री। ठीक है। नहीं, आई थिंक मैं एग्री नहीं करता हूँ। ये बहुत ही फजूल सी बात एक्टर्स की मुझे लगा। आई माइंड दिस। आई थिंक कोई किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता, स्पेशली जब आप काम करना शुरू करते हैं। मैंने एक ड्रामा किया था एज ए सेकेंड हीरो, पर वो कभी चला नहीं। पर मैं इस बात से बिल्कुल ये होता कि कैरेक्टर में अगर कुछ करने को है और मेरे पास क्योंकि बैकअप नहीं है, कोई प्रोड्यूसर मुझे जानता नहीं है, कोई मेरे पे पैसे नहीं लगाएगा, so there is only one way to show them how talented you are is to work. अगर आप घर बैठ जाएंगे कि एक दिन एक किरदार मेरे पास आएगा, तो वो नहीं आएगा। You have to keep on working. जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखो, जितने भी बड़े हॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे भी उन्होंने काम किया। That's how somebody spotted them. अगर आप घर बैठ जाओगे, जैसे लोग कहते हैं एग्जाम की तैयारी नहीं करो, घर बैठ के दुआ करो, तो कभी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसी तरह you have to keep on working on yourself and you know professionally, तभी कुछ होगा। ऐसे बैठने से नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। मदिया शाह जी, आपके जूनियर अली आगा आपकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं करते। पहली गल मेरा ना आगा अली, दूजी गल के फुट पवान दी जेडी तुसी कोशिश कर रहे हो नहीं होना। भाई मैंने तो ये कहा है कि
मैं एग्री करता हूँ कुछ हद तक, मगर हमेशा एक एक्टर को एक कैरेक्टर डिफाइन करता है और बिल्कुल हर कैरेक्टर वो नहीं होता। आपके करियर में एक कैरेक्टर आएगा जो आपके पूरे करियर को डिफाइन कर देगा और आप सारी जिंदगी, जिस तरह इमरान अशरफ की अगर हम बात करें तो भोला बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर है और वो उसको डिफाइन करेगा उसके करियर में। तो बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं और अगर कोई एक्टर अपनी जिंदगी में 3-4 कैरेक्टर्स कर ले तो आई थिंक वो बहुत सक्सेसफुल होता है। ठीक है, मगर वो बात भी सही है कि आपको काम करेंगे तो आएगा ना कैरेक्टर। ठीक है ना, तो ये ओके, आप दोनों के पॉइंट्स आ गए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। शादी के बाद शोबिज से दूरी इख्तियार कर लूंगी महविश हयात। क्यों यार, आई माइंड दैट। नो, महविश हयात इज अ ट्रेजर। मुझे नहीं पता है मैं कैसे लोगों को समझाऊं, पर पाकिस्तान में अगर आप फिल्म की बात करेंगे तो सारी चांदियों में से अगर आप छान लेंगे तो जो 4 एक्टर गिरेंगे उनमें से एक महविश हयात होंगी ही होंगी। क्या बात, क्या बात। और नहीं, हाँ, शादी के बाद भाई आई थिंक काम करना चाहिए। शादी के बाद, बच्चों के बाद, दादी बनने के बाद उन्हें काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक वी आर गोना मिस ऑन अगर हमें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा इफ महविश एवर स्टॉप्स वर्किंग। नहीं, ये दादी नानी बनने के बाद ये इशारा आपका बुशरा अंसारी की तरफ था। बुशरा आपा इज अ लेजेंड यार। आज हम सब अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि वो किसी भी कैरेक्टर में सेट पे हो, बिकॉज आपके पे इतनी लेगेसी, इतना काम आपने किया है तो इतना कुछ सीखने। वो 4 मिनट बात कर लें आपको कुछ एक बात सीख जाते हैं आप। क्या बात। सो आई थिंक व्हाई नॉट। आपने क्यों माइंड की जी ये बात? मैंने महविश चंगी लगती, अगर उसने काम बंद किया तो मैं तो जिथे कर रहेगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ किराए ਤੇ ले लेना, फिक्र का दी एडी। अगले पॉइंट की तरफ। एक अदाकार के पास भी हक है कि वो अपने बच्चों को इंडस्ट्री में ले आए। शान। ट्रू। हाँ, क्या बुरी बात। आई डोंट माइंड एट ऑल। मगर भाई वो आजकल क्योंकि इस पे वो फिर आता है ना कि जी नेपोटिज्म है, तो मैं कहता हूँ देखिए, अगर आप अपने बच्चे को, एक डॉक्टर अपने बेटे को या बेटी को डॉक्टरी बनाएगा, इंजीनियर अगर चाहता है कि मेरा बेटा बेटी इंजीनियर बने तो व्हाई नॉट। और उसी तरह अगर एक एक्टर चाहता है कि भाई मेरी औलाद एक्टिंग सीखे, डायरेक्शन सीखे और इसी फील्ड में आए, इस पे कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बशर्ते कि वो अपना होमवर्क करे, वो अपने आप को प्रूव करे कि भाई मैं ये काम यू नो, आई टेल यू दिस, ये हमेशा एग्जांपल दिया जाता है कि दर्जी का बेटा दर्जी चाहता है दर्जी बने, यू नो, बिजनेसमैन का बेटा तू चाहता है बिजनेसमैन। लोगों को ये नहीं पता है कि एक्टिंग इज दी प्रोबेबली वन ऑफ दी ओनली डिपार्टमेंट्स जहां पे अगर एक एक्टर चाहता है कि मेरा बेटा मेरी तरह स्टार बन जाए, अगर कोई कामयाब एक्टर है, तो सबसे कम चांसेस इस फील्ड में है नेपोटिज्म लेके आगे चलने के। बिकॉज अगर कोई डॉक्टर चाहता है कि बेटा डॉक्टर बन जाए, वो पढ़ा लेगा उसको, वो बन जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, वो डॉक्टर बन जाएगा, क्लिनिक खोल देगा, इंजीनियर पढ़ा लेगा। कोई भी शोभा अपने बच्चे को टचाएगा, यार ही शुड कम इन द सेम लाइन, देयर इज अ डिग्री फॉर दैट। हमारी इंडस्ट्री में कोई भी अपने बच्चे को ले आए। हाँ, इट्स ट्रू, अभी भी मैं खुद ये बात जानता हूँ कि 2-4 ऐसे हमेशा नजर आते हैं आपको जिनको आपको पता है यार इनमें टैलेंट कम है, पर ये इसलिए हैं यहाँ पे, पर वो टिकेंगे नहीं। क्यों? हर 2 साल 3 साल में पाकिस्तान इंडस्ट्री की शक्ल बदल जाती है। दे आर न्यू फेसेस, यू नो। हम बड़ी मुश्किल से जो भी एक्टर्स आई थिंक मेरे साथ के जो 8-10 साल से ड्रामे कर रहे हैं, I've done more than 100 serials as a hero. I think it's a huge thing that I've done because survival इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है। आप हीरो रहो कितने साल तक, असल गेम ये है। हीरो आ जाना कोई गेम नहीं है। एक ड्रामा हिट हो जाना सबका हो जाता है जो हीरो बनते हैं, but then for how long you can sustain is the main thing. भाई गेम तो वही है ना कि लॉन्ग टर्म, एग्जैक्टली, कि आप 12 साल 14 साल से हीरो आ रहे हैं, 15 साल 30 साल से हीरो आ रहे हैं, वो हर किसी को नहीं मिलता है और वो बहुत कम चांसेस होते हैं जब कोई प्रोड्यूसर अपना बेटा लेके आता है। बिल्कुल। तो इसलिए नेपोटिज्म पे इतना घबराना नहीं चाहिए किसी को भी। किसी के पास टैलेंट होगा वही टिकेगा, वरना 2 साल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। लव मैरिज इज बोरिंग। दुरे फिशा गॉट मैरिड? नहीं, उन्होंने कहा कि जी लव मैरिज बोरिंग होती है। हाउ डू यू नो? उन्हें क्या पाजी ऐसी? मेरा ख्याल उन्होंने कहीं रीड किया होगा कहीं, या कोई कैरेक्टर प्ले किया होगा, लव मैरिज इज बोरिंग। सबसे मैं डिसएग्री करता हूँ। आप मैं विच रख देना, क्योंकि देखिए जो इंसान ने शादी नहीं की ना, उसके बहुत ओपिनियन होते हैं शादी के बारे में। हाँ, और शादी के बाद पता लगता है वो। और ऑन अ सीरियस नोट, बहुत दफा ऐसे होता है, बहुत दफा मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 बहुत अच्छे लोग भी मिलकर अच्छी जिंदगी कभी कभी नहीं बना पाते। वाह। इट डजंट हैव टू बी कि एक बंदा बुरा है। तो व्हाटएवर दुरे इज सेइंग, आई थिंक वो कहीं किसी एक जगह का एक ऑब्जर्वेशन है और उसको लगा होगा कि ऐसा हो तो ऐसे होता है। बिकॉज देखो, शादी जो है ना, वो बहुत ही रिस्की बात है, चाहे लव करके करो चाहे अरेंज करके करो, बिकॉज जो उसके बाद होना है वो किसी को नहीं पता है।
नहीं होते सानू पता है जिन्हां दी हो गई है ओके कप उठाइए मैं समझ गया दुरे फिशा अली भाई का कहना है कि भैन ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ अभी बीच में से काट के कंट्रोवर्शियल वाली बात निकाल के क्लिप चला के एंजॉय कर लेना ठीक है चलो अच्छा जी रायन गोसलिंग से मुशाबत पर फख्र महसूस करता हूं अली रहमान ले एम ही रायन गॉसलिंग ले आई माइंड दो में यार आई लव अली पर यार नहीं करो यार रायन गॉसलिंग ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਇਨ ਗੋਸਲਿੰਗ अच्छा आपने भी ये बात माइंड की जी हमने माइंड की क्योंकि हम मर्द हैं और हम कहीं से रायन गॉसलिंग नहीं लगते लेकिन वो भी नहीं लगता कहीं से आई समझ ओके मुझे रायन गॉसलिंग ऐसा लगना नहीं है पर मुझे ये पता है कि वो कैसा है ओके ठीक है अली रहमान मेरे दोनों मेहमानों का कहना है कि साडे दिलों रायन गॉसलिंग नु भी ना ला ठीक है बिलाल अब्बास अच्छा अदाकार है लेकिन कभी कभार ओवर एक्टिंग कर जाता है वसीम अब्बास ओ हाँ ये वसीम भाई ने कही थी यार मैं इस पे मैं इस पे कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर है उसी का वो मैं घर भी जाना हाँ ना देखो यार मैं तो नहीं कुछ बोल रहा वसीम भाई से मैं तो भाई यार वसीम भाई ने कहा है मामू ने तो भाई इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कोई गल कह देखें भाई अच्छा जी मैं आपको इस बात सवाल का जवाब वसीम अब्बास साहब की तरह देता हूं यू प्रोबब्ली विल रिलेट टू इट ओ यार कदी कदी हर एक्टर कर देता है ओवर एक्टिंग ये हमारे साथ जब वो पर्सनली बैठते हैं वो हमेशा हमें ही कहते हैं देखो वसीम साहब की ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो सकती उनका एक्सपीरियंस 30-35 साल का है क्या और बिलाल को भी इस बात पे माइंड नहीं करना चाहिए कि कभी कभी कोई सीन वो शायद बहुत अच्छा नहीं कराता हो एंड इट्स ओके वी ऑल डू दैट वी ऑल आर मेरा लर्निंग ख्याल है आपको हमेशा क्रिटिसिज्म जो अपनी सीनियर से वो एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए 100% सर जब ये स्टेटमेंट आई भी थी मैंने कहा यार अगर वसीम भाई ने नोट किया तो ये बड़ी फख्र की बात है कि वसीम भाई ने नोट किया एग्जैक्टली बड़ी बात है ओके ठीक है जी लास्ट बिलाल इज डूइंग ही इज लास्ट पॉइंट है बड़ा सोच समझ के जवाब लास्ट पॉइंट खुसूसी तौर पे आप जी मुझे घर वाली नहीं घर में काम करने वाली चाहिए आगा अली ये कब जी क्यों तालियां बजाते मैंने कहा ही नहीं है कब कहा है मैंने ये यार असी तो लाफ्टर लेना नहीं तो आपने फिर क्या कहा था I mind- आपने क्या कहा था कुछ कहा ही नहीं मैं ख़वातीन और हज़रात अगर आप जानना चाहते हैं कि मीसने को ना का फेस क्या होता है तो ये होता है नहीं अभी भाई मैंने बहुत पहले ये बात कितनी बार कही है कि मैं हाउस हेल्प मैनेज नहीं कर पाता हूँ इसलिए मैं काम वाला कोई नहीं रखता हूँ आई डू इट एवरीथिंग एंड आई लव इट हमारे रिलीजन में भी यही है हाँ हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अगर आप पढ़ोगे बचपन में किताबों में आप पढ़ो तो वो अपना हर काम खुद करते थे वेरी नाइस और तो मैं ऐसा करता हूँ एंड आई फील प्राउड माई सेल्फ बिकॉज मेरे लिए लाइफ आसान हो गई ये करने के बाद जब से आपने काम खुद करना शुरू किया 100% नहीं मगर हम चाहते हैं कि कोई आए और आपके काम कर लेना ख़वातीन और हज़रात हमें इजाजत दीजिए थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आए